हेलो बच्चों। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, एकदम चौड़े होके बैठिएगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, रिवीजन लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। लास्ट 2 लेक्चर्स के रिवीजन लेक्चर्स आपको आज 1 बजे शेड्यूल करा दिए गए हैं। काफी स्टूडेंट्स ने देख लिए होंगे, काफी स्टूडेंट्स ने भी नहीं देखे होंगे। तो जब आपको देखना है तब आप देख लीजिएगा। ठीक बच्चों, आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत शानदार क्लास होने वाली है। कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाली है। जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करना, पूरा का पूरा, और धीरे धीरे नशा आपका बढ़ता जाएगा। तो चलिए, ज्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार हमारे सम्मान में सब लोग यस लिख दीजिए। ये सबसे पहला वाला यस सर होता है, तो इसमें कोई कामचोरी नहीं किए कीजिए, इसमें सब लोग पार्टिसिपेट किया कीजिए। ये क्लास स्टार्ट होने का यस सर है, तो इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। जल्दी से एक बार यस सर लिख दीजिए फटाफट, ताकि हम चीजों को स्टार्ट कर सकें। बाढ़ आ जानी चाहिए यस सर की, फटाफट। चलिए, यस सर आ गया है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। यस में कोई कंजूसी नहीं आनी चाहिए। चलिए, तो अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मियोसिस 1। तो बच्चों, आप याद करिए, जब कोई सेल माइटोसिस करने आती थी तो माइटोसिस से पहले वो इंटरफेस करती थी, बिल्कुल करती थी। तो कोई भी सेल जब मियोसिस करने आएगी तो मियोसिस से पहले क्या करेगी? मियोसिस से पहले इंटरफेस करेगी। तो सर, आपने बताया था कि जो मियोसिस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले वाले को आप बोलते हैं मियोसिस 1। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मियोसिस 1, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा मियोसिस 2। तो आज का टारगेट है मियोसिस 1। तो कोई भी सेल मियोसिस करने से पहले इंटरफेस करती है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए बड़ा बड़ा यहां पर, मियोसिस। तो आपने हेडिंग डाल दी है मियोसिस, तो ये आपने हेडिंग डाल दी है। अब मियोसिस करने से पहले आपका इंटरफेस होगा, ठीक। मियोसिस से पहले आपका होगा इंटरफेस। तो अब आप यहां पर हेडिंग डालिए इंटरफेस। तो यहां पर आपने हेडिंग डाल दी है इंटरफेस। पहले मुझे बनाने देना, ठीक है। मैं पहले यहां कुछ सेल्स बनाऊंगा, फिर आप बनाइएगा। पहले मुझे बनाने दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना खेल। ये है आपके पास एक पेरेंट सेल, ये है आपके पास पेरेंट सेल, ठीक है। एक सेल और बना लेता हूं मैं यहां पर। ये हमने एक सेल और बना ली है यहां पर। उसके बाद पहले मुझे बनाने दीजिएगा, फिर आप बनाइएगा। पहले मुझे बनाने दीजिएगा, उसके बाद ही आप बनाइएगा, ठीक है। ये है पेरेंट सेल, और फिर ये मैंने आपका एक सेल और बनाया, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपका एक सेल और बनाया, और फिर मैंने आपका एक सेल और बनाया, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये कौन सी सेल है, तो आप कहेंगे ये है आपकी पेरेंट सेल, ये है आपकी पेरेंट सेल, ठीक है। ये है आपकी पेरेंट सेल। अब पेरेंट सेल के अंदर मैं आपको क्रोमोसोम दिखाऊंगा। ये रहा पहला क्रोमोसोम, ये रहा दूसरा, और ये डीकंडेंस फॉर्म में होंगे। इतने क्लियर नहीं दिखेंगे जितने क्लियर मैंने आपके बनाए हैं। आप यहां पर बना लीजिए पेरेंट सेल। ये है पेरेंट सेल,
जो मियोसिस करने आई है और मियोसिस करने से पहले इसको करना पड़ेगा इंटरफेस। ये है पेरेंट सेल जो मियोसिस करने आई है और मियोसिस करने से पहले इसको करना पड़ेगा इंटरफेस। तो मैंने इस सेल से बात की और मैंने पूछा कि बता तेरे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रुपेश सर ने कितने लिए हैं। तो ये सेल बोलती है मेरे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 लिए गए हैं। तो मैंने इससे पूछा कि क्या कोई रूल है 4 ही होंगे। बोला नहीं, 8 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, जितनी आप लेना चाहते हैं आपकी मर्जी है, आप उतना ले लीजिए। हमने 4 क्रोमोसोम लेके स्टार्ट किया है, तो क्योंकि एनसीईआरटी में भी 4 क्रोमोसोम से समझाया है, तो आपको 4 क्रोमोसोम से एनसीईआरटी का डायग्राम पूरा का पूरा मैच हो जाएगा। और 50 क्रोमोसोम कैसे लेके चलूं, बनाऊंगा कहां। नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 4। पढ़ाते हुए मैं आज आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा, बीच बीच में आप उनका जवाब देते जाइएगा। अब मैंने आपसे कहा कि डीएनए अमाउंट कितना है पेरेंट सेल में, बताइए। एक डिप्लॉयड सेल में डीएनए का अमाउंट कितना होता है। एक डिप्लॉयड सेल्स में डीएनए का अमाउंट है 2C। तो एक पेरेंट सेल है, कैसी है, डिप्लॉयड है। अब मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितना है। ठीक, नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितना है, बताओ कितना है। सर हमें तो एक ही दिख रहा है। बिल्कुल सही, आपको एक ही दिख रहा है, बिल्कुल सही। अब ये पेरेंट सेल मियोसिस करना चाहती थी, बट मैंने कहा अभी मियोसिस का स्वाद चखने नहीं दूंगा, पहले तुझे इंटरफेस करना है। तो ये सेल इंटरफेस करने जाएगी, तो पहले ये जाएगी कहां पर, जीवन में जाएगी। तो जब ये जीवन में गई, तो इसके क्रोमोसोम में कोई भी चेंज नहीं आया। इसके क्रोमोसोम में कोई भी चेंज नहीं आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 4 हैं। डीएनए का अमाउंट कितना है, 2C है। क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम में कितना है, 1 है। कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक, ये है आपका जीवन, ये है आपका जीवन। ठीक, जीवन के बाद आपका है एस। अब आपको मालूम है कि सर एस के अंदर होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो आप देखिएगा क्या होगा। डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो आप देखिए क्या होगा। और अगर आप चाहो तो एक चीज और कर सकते हो, ये वैसे अंडरस्टूड है कि सेल के अंदर आपका ये न्यूक्लियस है। आप चाहो तो न्यूक्लियस के अंदर दिखा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको न्यूक्लियस के अंदर दिखा सकते हो इस तरीके से। तो आप चाहो तो आपने इसके अंदर न्यूक्लियस बना सकते हो। अब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो अब आप देखिए ये है पहला क्रोमोसोम। अब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो भैया डीएनए रेप्लिकेट हो गया, डीएनए आपका रेप्लिकेट हो गया। ये है दूसरा क्रोमोसोम, डीएनए आपका रेप्लिकेट हो गया। ये है आपका तीसरा क्रोमोसोम, डीएनए आपका रेप्लिकेट हो गया। और ये है आपका चौथा क्रोमोसोम, डीएनए रेप्लिकेट हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने क्रोमोसोम हैं, सर 4 हैं। डीएनए अमाउंट बताओ, डीएनए अमाउंट कितना हुआ, लिख के बताओ, लिख के बताओ डीएनए अमाउंट कितना हुआ। सर डीएनए अमाउंट हो गया 4C। एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड कितनी है, एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड 2 है। तो एक ही क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमैटिड होती है उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड। ऐसे अब ये सेल मैंने पूछा
कहां जाना चाहती हो? तो इसने कहा कि मैं G2 में जाना चाहती हूं। तो इसने कहा कि मैं G2 में जाना चाहती हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, 4C 4C, बहुत बढ़िया। तो अब G2 में क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आया, सेम क्रोमोसोम बिल्कुल वैसे का वैसे ही बना दीजिए। ठीक है, सेम वैसे का वैसे ही बना दीजिए। ठीक है, ये देखिए एकदम वैसे का वैसे ही बना दिया है। मैं इसको डायरेक्ट उठा के कॉपी कर सकता था, बट मैंने सोचा अब तुम्हें थोड़ा लिखने का टाइम भी मिल जाएगा इसलिए। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे मैंने बना दिया है। ठीक है, ये हमने आपका बना दिया है। और ये है आपका न्यूक्लियोलस, इसकी लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस, ये है आपका न्यूक्लियोलस। इसकी लेबलिंग हम माइटोसिस में कर चुके हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, प्रोफेस में देख लेंगे। तो बच्चों यहां पर भी क्रोमोसोम कितना है? 4 है। डीएनए का अमाउंट कितना है? 4C है। और एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड है 2। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। ये पेरेंट सेल आई थी जिसमें मैंने एज्यूम किया कि इसमें 4 क्रोमोसोम है। ये डिप्लॉयड सेल है क्योंकि हैप्लॉयड सेल मियोसिस नहीं कर सकती, और डिप्लॉयड सेल में टोटल डीएनए के अमाउंट को मैंने माना 2C। G1 में कोई चेंज नहीं आया। एस के अंदर डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो डीएनए का कंटेंट डबल हो गया। क्रोमोसोम यहां भी 4 है, बट यहां एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, और G2 में भी कोई चेंज नहीं आया। ठीक, यस में कोई कमी नहीं रखना, सम्मान में कोई कमी नहीं रखना। 10 चीजें कर रहा हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, रिवीजन, बूस्टर, फुलाना, ढिमकाना, ठीक है, मटरू की बिजली का मंडोला, सब कर रहा हूं। अब शुरू होगा खेल। अब घुसेंगे मियोसिस में, और मियोसिस में घुसना है तो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट पढ़ाया जाता है। तो अब ये वाली सेल मियोसिस फर्स्ट में एंटर करेगी। ये वाली सेल मियोसिस फर्स्ट में एंटर करेगी। तो डाल दीजिए हेडिंग मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, तो आप हेडिंग डाल दीजिए मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट की जो शुरुआत होगी वो होगी आपकी प्रोफेस फर्स्ट। तो आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा प्रोफेस फर्स्ट। और जो प्रोफेस फर्स्ट होता है, प्रोफेस फर्स्ट जो होता है वो आपका डिवाइडेड है। प्रोफेस फर्स्ट डिवाइडेड इनटू 5 फेस ऑन बेसिस ऑफ क्रोमोसोम किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्रोमोसोम किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, क्रोमोसोम का क्या पैटर्न रहता है। तो डिवाइडेड इनटू 5 फेस ऑन बेसिस ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर। क्रोमोसोम का किस तरीके का बिहेवियर रहने वाला है, क्रोमोसोम किस तरीके से अलाइन होंगे, किस तरीके से मूव करेंगे, उनका क्या पैटर्न रहेगा, उनका क्या बिहेवियर रहेगा, उसके बेसिस पर प्रोफेस 1 को 5 फेस में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला है आपका लेप्टोटीन, दूसरा है आपका जाइगोटीन, तीसरा है आपका पैकाइटीन, चौथा है आपका डिप्लोटीन, और पांचवा है आपका डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। तो बच्चों प्रोफेस 1 5 फेस में डिवाइड है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। बट सर हमने जो माइटोसिस पढ़ा था, बट सर हमने जो माइटोसिस पढ़ा था, हमने जो माइटोसिस पढ़ा था वहां पर प्रोफेस डिफरेंट फेस में डिवाइड नहीं था। इसका मतलब यह हो गया, बट जो प्रोफेस है
किसका प्रोफेस? माइटोसिस का। वो इन 5 स्टेज में डिवाइड नहीं था, इज नॉट डिवाइडेड। तो बच्चों मियोसिस 1 का प्रोफेस 1 5 फेस में डिवाइड है, बट हमने जो माइटोसिस पढ़ा था उसमें जो प्रोफेस था वो डिवाइड नहीं था। इसका मतलब प्रोफेस 1 और प्रोफेस ऑफ माइटोसिस में, प्रोफेस 1 और प्रोफेस ऑफ माइटोसिस में कौन सा लॉन्ग है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? लिख के बताओ। प्रोफेस 1 लॉन्ग है या प्रोफेस लॉन्ग है? प्रोफेस 1 लॉन्ग कॉम्प्लेक्स है या प्रोफेस कॉम्प्लेक्स है? लिख के बताओ। सो इट मींस, इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोफेस 1 है, जो आपका प्रोफेस 1 है वो आपका लॉन्ग है और वो आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल सही। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करता रहूंगा बीच बीच में। प्रोफेस 1 लॉन्ग है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। प्रोफेस ऑफ माइटोसिस आपका डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये आपका डिवाइड होता है। तो अब हम जो सबसे पहले पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे लेप्टोटीन। तो ये सेल सबसे पहले एंटर करेगी मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में कहां जाएगी? प्रोफेस 1 में। प्रोफेस 1 में कहां जाएगी? लेप्टोटीन में जाएगी। तो आप सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो आप डालेंगे लेप्टोटीन। ये रही आपकी हेडिंग, लेप्टोटीन। तो बच्चों लेफ्ट साइड में मैं डायग्राम बनाऊंगा और राइट साइड में मैं लिखूंगा। यहां मेरा डायग्राम बनेगा और यहां मैं लिखूंगा। पूरा फोकस रखना। मैं चैट नहीं पढ़ रहा, ना मेरे को पढ़नी है। मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यस और नो में, मैं बस तभी चैट पढ़ूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो लिखना लिख लो, जो भसड़ मचानी मचाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज बिल्कुल फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो इसलिए मैं चैट पे ध्यान नहीं दूंगा। पता चला कोई गुदड़ी का लाल आके कुछ लिख के चला जाएगा। देखिए लेप्टोटीन। तो अब हम इस सेल को लेके चलते हैं। अब हम आपका सेल को लेके चलते हैं लेप्टोटीन में। तो पहले आपका बनेगा डायग्राम, बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए, ये रहा आपका लेप्टोटीन और येलो कलर से हमने आपका दिखाया है न्यूक्लियस। येलो कलर से दिखाया है न्यूक्लियस। ध्यान से देखिएगा। अब ये जो येलो कलर से आपको दिखाया है, अगर कोई पूछे कि भाई ये येलो कलर से क्या है, तो आप लिख दीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। माइटोसिस में भी मैंने एनएम को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला था, ठीक। और अंदर एक छोटा सा गोला आपको दिखाया है और इस गोले को बोलते हैं न्यूक्लियोलास। न्यूक्लियोलास। अब मुझे ये क्रोमोसोम दिखाने हैं, ये क्रोमोसोम दिखाने हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्रोमोसोम कैसे दिखाऊंगा। इतने अच्छे नहीं दिखते, इतने अच्छे नहीं दिखते। एक्चुअल में ये क्रोमोसोम जो आप देख रहे हो, ये डीकंडेंस फॉर्म देख रहे हो। ये जो आप सब कुछ देख रहे हो, ये एक्चुअल में आप डीकंडेंस फॉर्म देख रहे हो। डीकंडेंस फॉर्म देख रहे हो। किसकी डीकंडेंस फॉर्म देख रहे हो? क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म देख रहे हो, क्रोमोसोम की। इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं होती रे। तो सर इतना अच्छा क्यों बनाया रे? अरे इसलिए बनाया रे ताकि तू काउंटिंग कर सके रे। अच्छा,
तो सर हम इसको क्रोमैटिन बोल दूं? अरे यही तो बोलता आया है इंटरफेस में, न्यूक्लियस खोल के देख ले, इंटरफेस में क्रोमैटिन ही तो बोलता आया है। और सर क्रोमैटिन तो क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म होती है। अरे वही तो बता रहा हूं, अरे दीवाने। ठीक है, डीकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब मैं आपके ये 4 क्रोमोसोम बनाऊंगा लैप्टोटीन स्टेज के अंदर। उससे पहले मैं आपको सेंट्रियोल दिखा देता हूं। ये रहा एक सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल, और ये रहा दूसरा सेंट्रोसोम। तो एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल। आइए अब क्रोमोसोम देखिए, ध्यान से क्रोमोसोम देखिएगा, ध्यान से क्रोमोसोम देखिएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है। अब आप मुझे बताइए, एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमैटिड सर ने बनाई है, वो दूर बनाई है या वेरी क्लोज बनाई है? बताइए, लिख के बताइए। ऐसा लग रहा है कि सर ने एक ही क्रोमैटिड बनाई है। नहीं, सर ने एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड बनाई है, बट दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, चिपकी हुई हैं। तो सर ने जो क्रोमैटिड बनाई है एक क्रोमोसोम में, वेरी क्लोज बनाई है, क्योंकि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन अब शुरू होगा, शुरू होगा। तो पहली स्टेज में तुझे इतने बेहतरीन थोड़ी ना दिख जाएंगे, वेरी क्लोज बनाई है, तो मैं वेरी क्लोज बनाऊंगा। अब दूसरा रेड कलर से लिया था, आ जाओ जरा रेड कलर से भी बना देते हैं, पास पास। एकदम चिपका के। आखिरी का खाना इसलिए खोल दिया ताकि तुम्हें पता चल जाए ये 2 क्रोमैटिड है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, एक ही लगेगी। यहां से खोल के खोल दिया है। खोलने से क्या होता है बेटा, पहचान में आ जाता है। ठीक है, तेरी गलियां, पास पास बनाना। एक और बेटा, बस रेड कलर से एक और, बस बस मेरा बेटा, बस। ये सर 4 क्रोमोसोम बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं सर। ये 4 क्रोमोसोम आपने जो बनाए हैं, इनका अरेंजमेंट ऐसा लग रहा है देखने में जैसे फूलों का गुलदस्ता हो। फूलों के गुलदस्ते को बोलते हैं बुके। आपको कभी किसी ने फूलों का गुलदस्ता दिया होगा 11th क्लास में, और वहीं से बर्बादी शुरू हो गई होगी बॉयज। तो अगर आपने कभी फूल का गुलदस्ता देखा है, उसको बोलते हैं बुके। तो यहां क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है वो एक बुके की तरह होता है, बट ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं लिखा, इसलिए आपको लिखाया नहीं जाएगा, इसलिए आपको लिखाया नहीं जाएगा। तो सर क्या लिखाया जाएगा? आपको लिखाया जाएगा कि, आपको लिखाया जाएगा, क्या लिखाया जाएगा? इनिशिएशन, इनिशिएशन ऑफ कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन और कंडेंसेशन ऑफ, इनिशिएशन ऑफ, इनिशिएशन मतलब शुरुआत हुई, किसकी शुरुआत हुई? कंडेंसेशन, किसका कंडेंसेशन? क्रोमोसोम। ठीक है, और ये आपको दिखेगा विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप, विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है सर। और अंदर डीएनए का अमाउंट मैं आपसे पूछूं कि भाई डीएनए का अमाउंट कितना है? सर डीएनए का अमाउंट है 4C, डीएनए का अमाउंट है 4C। ये है आपका लैप्टोटीन, ये है आपका लैप्टोटीन। बच्चों यहां तक समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में
यस लिख दीजिए। फिर मैं आपको जाइगोटीन पढ़ाऊंगा और उसके बाद एनसीईआरटी लगाऊंगा लेप्टोटीन की और जाइगोटीन की। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। और क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम very close to each other, very close to each other, एक दूसरे के बहुत पास है, very close to each other। लेप्टोटीन के बाद आप जाएंगे, मतलब रहेंगे यहीं, आप जाएंगे जाइगोटीन में। जाइगोटीन के बाद मैं एक टेबल बनाऊंगा पूरी की पूरी, यहां लिखूंगा पेरेंट सेल, फिर G1, फिर S, फिर G2, फिर लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, है ना, फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, डीएनए अमाउंट कितना है, सब एक टेबल में फिल करते जाएंगे। जैसे जैसे हम स्टेजेस आगे बढ़ते जाएंगे उस टेबल में जाके चीजों को फिल करते जाएंगे, ताकि एक टेबल में सारी की सारी चीज बच्चा एनालाइज कर सके। जैसे माइटोसिस खत्म होने के बाद एक टेबल बनाई थी, वैसे ही टेबल साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक, जाइगोटीन। अब जाइगोटीन के अंदर बाहर वाला गोला ब्लू से, अंदर वाला पीले से, तो जा यहां बनेगा डायग्राम, ये रहा डायग्राम, अंदर है येलो, ये रहा आपका येलो, ये रहा येलो। ठीक है, एक सेंट्रोजोम तो यहीं पर है, एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल। ठीक है, ये वाला यहां था, अभी चलना स्टार्ट करेगा, यहां पर आ जाएगा, थोड़ा सा दूर आ जाएगा, यहां आ गया। न्यूक्लियोलस एज इट इज बनाना है, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक, अब इन क्रोमोसोम को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने आपका बनाया है पहला क्रोमोसोम, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने आपका बनाया है पहला क्रोमोसोम। ठीक, और अभी रुक जाना, पहले मुझे बनाने देना। और ये मैंने आपका बनाया है दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम, देखो बीच में मैंने गैप बनाया है, इतना गैप लेके चलना, क्योंकि मैं यहां बीच में अभी कुछ बनाऊंगा, मैं इन 2 क्रोमोसोम के बीच में कुछ बनाऊंगा, गैप लेके चलना। ठीक, और ये है आपका एक और क्रोमोसोम, और ये है आपका दूसरा क्रोमोसोम। अब आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये जो क्रोमोसोम मैंने आपको दिखाए हैं, ये जो क्रोमोसोम मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें से एक क्रोमोसोम मैटरनल है, मम्मी का है, और एक क्रोमोसोम पापा का है। सर एम का मतलब क्या हुआ? एम का मतलब मैटरनल क्रोमोसोम। बच्चों, मेरी जो सेल होगी, जो मियोसिस करेगी, वो सेल डिप्लॉयड होगी, बिल्कुल सही। मेरे शरीर में जो सेल मियोसिस करेगी वो डिप्लॉयड होगी, बिल्कुल सही। बेटा उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? सर उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। बेटा उसमें 46 क्रोमोसोम में 23 कहां से आए होंगे? सर आपकी मम्मी से आए होंगे। और बाकी जो 23 है वो कहां से आए होंगे? सर आपके पापा से आए होंगे, बिल्कुल सही है। तो एक सेल में आपको जो क्रोमोसोम दिख रहे हैं उसमें आधे क्रोमोसोम माताजी के हैं और आधे क्रोमोसोम पिताजी के हैं। तो एम मतलब मैटरनल, पी मतलब पिताजी, पी मतलब है पैटर्नल। मैटरनल क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम। मां का क्रोमोसोम, पापा का क्रोमोसोम, मां का पापा का, मम्मी का पापा का। तो मेरे शरीर में जो 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब 23 जोड़े हैं, 23 पेयर हैं। मेरे शरीर की जो सेल मियोसिस कर रही है या फिर जो माइटोसिस भी कर रही है, उन सब में 46 क्रोमोसोम है, जिसमें 23 मां के हैं और 23 पापा के हैं।
मम्मी वाले को मैटरनल बोलते हैं, पापा वाले को पैटर्नल बोलते हैं, ठीक है। तो हर पेयर में 2 क्रोमोसोम है, तो टोटल 23 पेयर हैं, तो हर पेयर में 2 क्रोमोसोम है। तो ये जो 2 क्रोमोसोम होते हैं इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, और इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। HC का मतलब है होमोलोगस क्रोमोसोम। जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, लाइक कि जो एलील होते हैं, जो जीन की फॉर्म होती है वो सेम लोकस पर होती है, वहां डेफिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम की थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बताई जाएगी, बट वो डेफिनेशन यहां नहीं बता सकते वरना विवाद हो जाएगा, लोग इसको छोड़ के पूछेंगे एलील क्या होता है। इसलिए एक सिंपल भाषा में डेफिनेशन बनाई गई कि हर पेयर में जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम ही होता है, सेम ही मान के चलिए, ठीक, सेम ही मान के चलिए। तो ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। एक पेयर में जो 2 क्रोमोसोम है वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाए जाते हैं। पहले पेयर में 2 क्रोमोसोम होमोलोगस, दूसरे पेयर में 2 क्रोमोसोम होमोलोगस, तीसरे पेयर में 2 क्रोमोसोम होमोलोगस। बच्चों यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए। अभी यहां हुआ क्या वो तो मैंने बताया ही नहीं, वो मैं बताऊंगा। यहां तक मम्मी, पैटर्नल, मैटरनल, होमोलोगस इतना समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिखिए। अब यहां हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर पहली चीज, यहां क्या हुआ, यहां पर पेयरिंग हो गई, कपल बन गए, पेयरिंग हो गई। किनकी पेयरिंग हो गई? पेयरिंग हो गई HC की। HC वर्मा नहीं, HC का मतलब है होमोलोगस क्रोमोसोम। पूरा फोकस रखना, आग लगा दूंगा आज की क्लास में भी, तुम देखते जाना, ठीक है। पेयरिंग ऑफ HC, ठीक है। HC मतलब HC वर्मा नहीं, HC वर्मा साहब नहीं, HC का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जिसके अंदर एक है मैटरनल क्रोमोसोम और एक है पैटर्नल क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड सिनेप्सिस, कॉल्ड सिनेप्सिस। तो कोई आपसे पूछे कि सिनेप्सिस क्या है, सिंपल बताना, बोला मम्मी और पापा का क्रोमोसोम साथ में आ जाते हैं, लेप्टोटीन में साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन यहां कपल बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। मम्मी पापा के जो क्रोमोसोम है जिनको आप होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है जिसको आप बोलते हैं सिनेप्सिस। बट सर पेयरिंग क्यों होती है? नेशन वॉन्ट्स टू नो। पेयरिंग क्यों होती है ये बताऊंगा 15 मिनट बाद, ठीक है। पेयरिंग क्यों होती है ये बताऊंगा 15 मिनट के बाद। सर पेयरिंग कौन करवाता है? पेयरिंग कौन करवाता है? पेयरिंग करवाते हैं कुछ प्रोटीन, पेयरिंग करवाते हैं आपके कुछ प्रोटीन। तो आपको कुछ प्रोटीन दिख रहे होंगे, ये देखिए इस तरीके से आपको कुछ प्रोटीन दिख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये जो प्रोटीन आपको दिख रहे हैं जो सर ने बनाए हैं, ये जो प्रोटीन आपको दिख रहे हैं जो सर ने बनाए हैं 2 क्रोमोसोम के बीच में, इन प्रोटीन को बोलते हैं, इन प्रोटीन को बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। शॉर्ट में मैंने लिखा SC, शॉर्ट मैंने लिखा SC। पेयरिंग ऑफ HC मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम, MP मैटरनल पैटर्नल, इसको बोला सिनेप्सिस। क्यों हुई बताया जाएगा। किसकी हेल्प से हुई?
with the help of with the help of protein with the help of protein called SC। और SC क्या है? जो भी चीज शॉर्ट में लिख रहा हूं उसका फुल फॉर्म लिख रहा हूं। विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कॉल्ड SC। SC का मतलब है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, HC का मतलब है होमोलोगस क्रोमोसोम, MP का मतलब है मध्य प्रदेश नहीं, M का मतलब मैटरनल, P का मतलब पैटर्नल। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो मम्मी और पापा के क्रोमोसोम को साथ में रखता है, उनके साथ में रहने के प्रोसेस को बोलते हैं आप सिनेप्सिस। बच्चों एक बार सम्मान बढ़ा दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। एक बार सम्मान बढ़ा दीजिए, एक बार सम्मान बढ़ा दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। अब अगर मैं आपको कहूं ये क्या है, सर ये एक बाइवेलेंट है, एक बाइवेलेंट है, एक बाइवेलेंट है। ये भी क्या है सर? ये भी एक बाइवेलेंट है, ये भी एक बाइवेलेंट है। सर बाइवेलेंट क्यों बोला? बाइवेलेंट क्यों बोला? बताओ सर बाइवेलेंट क्यों बोला? अरे दीवाने, एक बाइवेलेंट, बाई मतलब सर बाई मतलब टू, तो एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम हैं? दो क्रोमोसोम हैं। अच्छा दो क्रोमोसोम मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब एक बाइवेलेंट, बाई मतलब दो, एक बाई में दो क्रोमोसोम, एक बाई में दो क्रोमोसोम। सर हां, एक क्वेश्चन पूछता हूं बताना। अरे तो मेरे बच्चे बता देंगे, पूछो। एक बाइवेलेंट में टोटल क्रोमैटिड कितनी है? लिख के बता। एक बाइवेलेंट में टोटल क्रोमैटिड कितनी है? फीवर बढ़ने वाला है, तैयार हो जाओ। एक बाइवेलेंट में टोटल क्रोमैटिड कितनी है? एक जोड़े में टोटल क्रोमैटिड कितनी है? लिख के बता। एक जोड़े में, एक बाइवेलेंट में, एक पेयर में कितनी है? लिख के बता, लिख के बता। चार है, चार है, चार क्रोमैटिड है, बिल्कुल सही है। चार क्रोमैटिड है, बिल्कुल सही। और चार क्रोमैटिड का मतलब क्या है? चार क्रोमैटिड का मतलब है एक टेट्राड। अच्छा, टेट्राड, टेट्राड, हां सर, टेट्राड से टेट्रा, टेट्रा मतलब चार। सर क्रोमोसोम तो दो है, तो चार वर्ड यूज क्यों किया? अरे दीवाने, दो क्रोमोसोम में क्रोमैटिड कितनी है? चार है, इसलिए यूज किया। हां, एक बाइवेलेंट क्यों बोला? दो क्रोमोसोम, चार क्रोमैटिड, एक टेट्राड। इसका मतलब जितना बाइवेलेंट होता है उतना ही टेट्राड होता है, जितना बाइवेलेंट होता है उतना ही टेट्राड होता है। अच्छा, हां, ये हां, लेकिन क्या तुझे हमें चारों क्रोमैटिड अच्छी तरीके से विजिबल नहीं है? नोट डाल, all four chromatid, all four chromatid of one bivalent lie very close to each other, so not clearly distinct, so not clearly distinct, not clearly visible। इसलिए टेट्राड ज्यादा बेटर जाइगोटीन में नहीं दिखता, टेट्राड
ज्यादा बेटर जाइगोटीन में नहीं दिखता। टेट्राड देखने के लिए 4 क्रोमेटिड होना जरूरी है और उन 4 क्रोमेटिड का दिखना अच्छे से जरूरी है। यहां एक क्रोमोसोम की चारों क्रोमेटिड अच्छी तरीके से नहीं दिखती, इसलिए टेट्राड वर्ड बेटर जाइगोटीन में यूज नहीं करते। जाइगोटीन के बाद जो स्टेज आएगी लिख के बता। जाइगोटीन के बाद जो स्टेज आएगी लिख के बता। सर जाइगोटीन के बाद जो स्टेज आएगी उसके अंदर एक बाइवेलेंट के 4 क्रोमेटिड क्लियरली दिखेंगे। तो अगर 4 क्रोमेटिड क्लियरली दिखेंगे तो टेट्राड बैटर कहां लग रहा है? सर टेट्राड बैटर तो पैकिटीन में लग रहा है। फिर से सुन, जाइगोटीन में एक बाइवेलेंट की 4 क्रोमेटिड उतनी क्लियर नहीं दिखती जितनी क्लियर पैकिटीन में दिखती है। इसलिए सर टेट्राड वर्ड ज्यादा बेटर यूज पैकिटीन में किया जाता है। यस यस, यहां मैंने बाइवेलेंट और टेट्राड बोला, कोई गलत नहीं बोला, बट टेट्राड क्लियरली विजिबल इन पैकिटीन। टेट्राड क्लियरली विजिबल इन पैकिटीन। टेट्राड क्लियरली विजिबल इन पैकिटीन। समझ में आया तो यस लिख। 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 टेट्राड क्लियरली विजिबल, टेट्राड in bracket all 4 chromatid, all 4 chromatid। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, तूने तूने दिल में मेरे रहने वाली कौन है? तू है, तू है। टेट्राड मतलब ऑल 4 क्रोमेटिड क्लियरली विजिबल इन पैकिटीन। डीएनए का अमाउंट अभी भी कितना है? 4C है। डीएनए का अमाउंट अभी भी कितना है? 4C है। अब कहीं पर एक टेबल बनाओ मेरे साथ। तो जैसे जैसे हम स्टेजेस आगे बढ़ेंगे उस टेबल को फिल करते हुए जाएंगे मेरे साथ। कहीं पर भी इस कॉपी के बीचों बीच या कहीं पर भी एक टेबल बनाओ। जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ती जाएगी आप आना और उस टेबल को फिल करते हुए जाना। ठीक है, एक टेबल बनाओ। हे टेबल, हां आ जाओ बेटा, एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल बनाएंगे, ये टेबल बनाएंगे। यस, खींच दे लाइन, खींच दी मैंने लाइन। अब यहां पे भी खींच दे लाइन। सर खींच दी है मैंने लाइन क्योंकि मैं खिचौड़ा हूं। यहां लिख दे पेरेंट सेल। कैसी थी? डिप्लॉयड थी। पहले कहां गई? जीवन में। फिर कहां गई? एस में। फिर कहां गई? G2 में। G2 के बाद कहां गई? G2 के बाद गई लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन के बाद कहां गई? इसके बाद गई जाइगोटीन में। ठीक है, अब यहां पे भी लाइन खींच दे और यहां लिख क्रोमोसोम का नंबर तू कितना लेके चला था। क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में कितना लेके चला था। क्रोमोसोम का नंबर सर मैं लेके चला था 4। खा ले तू अचार। जीवन में 4 रहा, एस में 4 रहा, G2 में 4 रहा, लेप्टोटीन में 4 रहा, जाइगोटीन में 4 रहा। बिल्कुल सही। अब बता मुझे
डीएनए का अमाउंट कितना लेके चला था? डीएनए का अमाउंट में लेके चला था 2C। कितना था? 2C। जीवन में कितना था? 2C। एस में भी 4C। G2 में 4C। लैप्टोटीन में 4C। जाइगोटीन में 4C। तो ये आपको फिल करनी है। अभी हमने जाइगोटीन तक पढ़ा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पैकीटीन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप टेबल फिल करते जाएंगे। समझ में आया? तो एक बार भाई के लिए यस लिख दीजिए, एक बार भाई के लिए यस लिख दीजिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन कर दूंगा। जल्दी से यस लिख दीजिए। पैकीटीन, फिर पैकीटीन पढ़ते हैं, फिर यहां फिल करेंगे। तो इस तरीके से तुम खुद बताओगे देखकर कि मियोसिस 1 खत्म होने के बाद कितना क्रोमोसोम रहा, कितना डीएनए रहा। ये तुम खुद बताओगे, खुद चेक करोगे। आजा मुझे चेक कर, आजा मुझे चेक कर आजा मुझे चेक कर, आजा मुझे चेक कर, आजा मुझे चेक कर, आजा मुझे चेक कर, आजा मुझे चेक कर। बैठी हूं मैं एक अलग रूम में, किया है मैंने लॉक, रखा है मैंने लैपटॉप, कान में लगा मैंने ईयरफोन। पेरेंट्स को लग रहा है मैं कर रही हूं स्टडी, बट दे रही हूं उन्हें मैं धोखा। अरे तूने नहीं दिया उन्हें धोखा, तू दे रही है खुद को धोखा, और इसको तू भुगतेगी। क्योंकि 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 ठुकरा के मेरा प्यार। तो बच्चों चलिए, थोड़ा सा हल्का सा हंसी मजाक कर दिया, आ जाओ अब सवाल का जवाब दीजिएगा। फटाफट सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है? मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा, ठीक है? आप मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। ऐसे ही था, जस्ट अ काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट, है ना? इसको कोई ऐसे नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, है ना? ऐसे ही था सिर्फ, ठीक है? निकल गया और बनता चला गया, ठीक है? चलिए अब आप मेरे को बताइए कि मैं 4 क्रोमोसोम लेके चला, मैं 4 क्रोमोसोम लेके चला, ठीक है सर? आप 4 क्रोमोसोम लेके चले। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक? मैं तो 4 क्रोमोसोम लेके चला पेरेंट सेल में। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाए कि पेरेंट सेल में 30 क्रोमोसोम है। सबको सही जवाब देना है, तो बताइए जाइगोटीन में कितने बाइवेलेंट होंगे? लिख के बताओ, जाइगोटीन में कितने बाइवेलेंट होंगे? जाइगोटीन में कितने टेट्राड होंगे? जाइगोटीन में कितने क्रोमोसोम होंगे? जाइगोटीन में कितने क्रोमैटिड होंगे? जाइगोटीन में कितने सेंट्रोमियर होंगे? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। मान लीजिए हम 4 क्रोमोसोम की जगह 30 क्रोमोसोम लेके चलते, 4 क्रोमोसोम की जगह 30 क्रोमोसोम लेके चलते। 15 बिल्कुल सही है, बाइवेलेंट है 15, और जितने बाइवेलेंट उतने टेट्राड, जितने बाइवेलेंट उतने टेट्राड। इसका मतलब टेट्राड है 15। क्रोमोसोम 4 लेके चले तो 4 मिले, 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 4 मिले, 4 मिले, 4 मिले, 4 मिले। अगर 30 लेके चलते तो 30 मिलते। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, तो 30 इंटू कितनी क्रोमैटिड? 60। एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर, एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर, तो जितने क्रोमोसोम उतने सेंट्रोमियर। तो आपका जो आंसर आया 30, 60, 30, 15, 15, ये बनेगा इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक? 15, 15, क्रोमोसोम 30,
क्रोमैटिड 60 सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम में, एक सेंट्रोमियर, तो आपका बना 30। बच्चों फील हुआ तो यस लिख दीजिए, फील हुआ तो यस लिख दीजिए, फील हुआ तो यस लिख दीजिए, फील हुआ तो यस लिख दीजिए। 15 15 30 60 30, 15 15 30 60 30, मेरा भी सही है, मेरा भी सही है, मैं फर्स्ट, मैं फर्स्ट, मैं फर्स्ट। चलिए यहां तक आपको समझ में आया तो आप एक बार यस लिख दीजिए। तो आप लेके चले हो 4 क्रोमोसोम, आप लेके चले हो 4 क्रोमोसोम। तो अगर मैं कहूं आपके पेरेंट सेल में आप कितने क्रोमोसोम लेके चले, आप 4 क्रोमोसोम लेके चले। तो उस हिसाब से अगर मैं बाइवेलेंट पूछूं तो बाइवेलेंट कितना होगा, उस हिसाब से बाइवेलेंट कितना होगा, बाइवेलेंट ए बी सी डी ई। ठीक, ए मतलब बाइवेलेंट 2, जितना बाइवेलेंट उतना टेट्राड 2। क्रोमोसोम कितने हैं, जितने हैं उतने ही हैं। क्रोमैटिड कितने हैं, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। और सेंट्रोमियर कितने हैं, जितने क्रोमोसोम उतने हैं आपके सेंट्रोमियर। तो ये मैंने आपको 4 क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाए 30 है, 100 है, 100 है, 200 है, तो आपको इस तरह का न्यूमेरिकल आना चाहिए। ठीक, चलिए आजा। अब इसमें एक लाइन बची थी, एक लाइन बची थी आपकी। ठीक, एक लाइन बची थी आपकी। ठीक है, कल देखिए ये लाइन बची थी, ये वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा बचा था अगर आपको याद हो। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यहां तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये लाइन हम कल पढ़ चुके थे, डन। ये भी हम कल पढ़ चुके थे, डन। ये भी हम कल पढ़ चुके थे, डन। इसमें ये वाली लाइन हमने पढ़ ली, ये वाली लाइन जो लिखी हुई है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका मतलब है सिनेप्सिस, और ये होता है जाइगोटीन में। अब ये वाली लाइन अभी हमने नहीं पढ़ी है, ये लाइन हम पढ़ेंगे पैकिटीन में, यहां से लेके यहां तक ये लाइन हम पढ़ेंगे पैकिटीन में। और अभी हमने पैकिटीन नहीं पढ़ा है, अभी हमने पैकिटीन नहीं पढ़ा है। मियोसिस 1, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1, अभी हमने प्रोफेस 1 आपका स्टार्ट किया है। प्रोफेस ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, किसके कंपेयर में, प्रोफेस ऑफ माइटोसिस। क्यों, क्योंकि वो डिवाइड है 5 फेज पर, किस बेसिस में, क्रोमोसोमल बिहेवियर। बताइए अब आंसर। प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 इज शॉर्टर, शॉर्टर नहीं, लॉन्गर, लॉन्गर। इलॉबरेट मतलब कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो आपका गलत हो गया। डिवाइडेड इनटू 5 फेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डायक्नेसिस, डिप्लोटीन आर द करेक्ट सीक्वेंस। नहीं, करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, डिप्लोटीन पहले आएगा और डाइकाइनेसिस बाद में आएगा। डिप्लोटीन यहां आएगा और डाइकाइनेसिस यहां आएगा, ये आपका गलत हो गया है। ठीक है, और ये आंसर हो नहीं सकता है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। During lactotin stage, the chromosome become gradually visible under light microscope. The compaction, compaction का मतलब है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू, लैप्टोटीन से क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है और आगे तक चलता रहेगा, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, जब तक प्रोफेज खत्म नहीं होता। तो यहां से स्टार्ट हुआ है कंडेंसेशन, यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक, दिस इज फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज। सेकेंड स्टेज कौन सी होगी, सेकेंड स्टेज होगी जाइगोटीन। क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप, क्रोमोसोम आकार, लेप्टोटीन फॉलोड बाय थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज नहीं सेकेंड स्टेज, गलत हो गया।
ऑल आर करेक्ट भी नहीं होगा। क्रोमोसोम विजिबल, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलो, दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कॉल्ड जाइगोटीन। During this stage, chromosomes start pairing together, and this process of association is called synapsis. Important है, याद रखना, important है, synapsis important है, आ सकता है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, such paired chromosome are called homologous chromosome। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको जो दिखेगा उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ बोलते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे इस स्टेज को, तो आप देखेंगे कि क्रोमोसोम में जो सिनेप्सिस हुआ है, एकम्पेन्ड का मतलब होता है सिनेप्सिस करने में जिसने हेल्प की, सिनेप्सिस करने में जिसने हेल्प की है, वो आपका सिनेप्सिस करने में जिसने हेल्प की है बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसने पेयरिंग में हेल्प की है, ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, इसको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कैसा है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रोफेज 1 से क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले 5-6 साल का पेपर उठा के देखिए, प्रोफेज 1 से क्वेश्चन मिलेगा, या तो मैच द फॉलोइंग मिलेगा या सिंपल वैसे करके मिलेगा। तो जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इन चारों से क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। बाइवेलेंट क्यों बोला? क्योंकि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है। और उसी बाइवेलेंट को टेट्राड क्यों बोला? क्योंकि एक पेयर में 4 क्रोमैटिड है। These are more clearly visible at next stage। बच्चों, नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? नेक्स्ट स्टेज है आपकी पैकिटीन। द फर्स्ट टू स्टेज कौन सी है प्रोफेज 1 की? फर्स्ट 2 स्टेज है आपकी लैप्टोटीन और जाइगोटीन। ये छोटी होती हैं, कम टाइम लगता है। प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकिटीन। तो लैप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकिटीन में सबसे ज्यादा टाइम पैकिटीन में लगेगा। इन तीनों में लैप्टोटीन और जाइगोटीन शॉर्ट स्टेज होती है, पैकिटीन इनके कंपेयर में लॉन्ग होती है। बच्चों, फील हुआ तो यस लिखिए, फील हुआ तो यस लिखिए। तो लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन जो होती है, आप नोट डाल के लिख सकते हैं। फर्स्ट टू स्टेज, ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट 2 स्टेज लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन। लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन ये रिलेटिवली कैसी हैं? शॉर्ट है। किसके कंपेयर में? कंपेयर टू थर्ड स्टेज। और थर्ड स्टेज है आपकी, फील कैसे नहीं होगा भाई? इतने अच्छे से कराने पे भी फील ना हो तो फिर तो तुम फीलिंगलेस हो। बताओ, पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम गलत हो गया। पेयरिंग अकर बाय द हेल्प ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, गलत हो गया। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड।
complex formed by synapse homologous chromosome called bivalent or tetrad, which is more visible in zygote. नहीं, which is more visible in पैकिटीन, नॉट जाइगोटीन। कभी कभी सब गलत होते हैं बेटा, समय सही होता है बस। ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट। चलो फीवर बढ़ाते हैं अब, ठीक है, फीवर बढ़ाते हैं अब। आ जाओ पैकिटीन के अंदर, इसको फिल कर दो, फिल कर दो। पैकिटीन में क्रोमोसोम 4 है और आपका डीएनए का अमाउंट 4C है, ठीक है। सॉरी, पैकिटीन तो भी पढ़ा ही नहीं, पैकिटीन नहीं पढ़ा अभी हमने, अभी तो हमने जाइगोटीन पढ़ा है। तो जाइगोटीन का मैंने आपका फिल कर दिया है, ठीक है, जाइगोटीन का मैंने आपको फिल कर दिया है। अब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि लोग एक दूसरे के क्लोज क्यों आते हैं। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि अपने पराये क्यों हो जाते हैं और पराये अपने क्यों लगने लगते हैं। फिर भी जीना तो पड़ता है, याद तो आती है, और यादों के सारे जिया नहीं जाता, जीना तो पड़ता है। चलिए डाल दीजिए हेडिंग पैकिटीन। ये आपने हेडिंग डाली है पैकिटीन। एनसीईआरटी को एनसीईआरटी की तरह ही पढ़ोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसे पकड़ के पढ़ोगे, ऐसे पकड़ के पढ़ोगे, एनसीईआरटी को डिफिकल्ट करके पकड़ोगे, पहले हवा बनाया जाएगा, ये है वो है फुलाना है ढिमकाना है, अरे दीवाने कुछ नहीं है भाई, माहौल बनाया हुआ है बस। क्या है, पढ़ाया, क्वेश्चन कराया, एनसीईआरटी की लाइन तुम्हें पूरी की पूरी एक्सप्लेन की, अरे कुछ नहीं है रे कुछ नहीं है साला हवा बनाया हुआ है पैकिटीन, देखिए जरा ध्यान से, पैकिटीन, पैकिटीन, ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस रखना, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, यहां डायग्राम होगा और यहां पर डायग्राम थोड़ा रुक के बनाना, पहले मुझे बनाने देना। यहां थोड़ा खेल, यहां फीवर थोड़ा बढ़ेगा। पहला गोला ब्लू से है, दूसरा येलो से है, पहला ब्लू से है, दूसरा येलो से है। गजनी हो गया हूं मैं, गजनी। पहला ब्लू से था, आज ब्लू है पानी पानी, दिन भी सानी सानी, ब्लू। ये चलो कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, थोड़ा और धक्का लगाओ, थोड़ा और धक्का लगाओ, थोड़ा और धक्का लगाओ, थोड़ा और धक्का लगाओ। चलिए आ जाओ। अब अंदर क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे, अंदर ये क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे, पहले मैं आपको यहां बाहर बना के समझा रहा हूं। पहले मैं आपको बाहर बना के समझाऊंगा, फिर अंदर बनाऊंगा। अंदर क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे मैं आपको एक बाइवेलेंट से समझाता हूं। देखिए, दिखाइए सर, व्हाइट एंड रेड। तो आप देखिए, ये रहा आपका व्हाइट, बिल्कुल सही। सर रेड भी दिखा दो ना, ले बेटा रेड भी देख ले। सर देख लिया। सर ये क्या है, ये तेरा सिर है। सर ये क्या है, ये एक बाइवेलेंट है। सर ऐसे आप इसमें दिखाओगे, हां। सर एक बात कहूं, कहे। सर मुझे एक बाइवेलेंट की चारों क्रोमेटिड अच्छी तरीके से दिख रही हैं, तो लिख दे, नहीं तो भूल जाएगा। ऑल 4 क्रोमेटिड क्लियरली विजिबल। अगर तुझे चारों क्रोमेटिड क्लियरली दिख रही है तो कौन सा वर्ड तू यूज कर सकता है। सर मैं टेट्राड वर्ड यूज कर सकता हूं, तो लिख दे सो टेट्राड, सो टेट्राड आप टर्म यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं।
तो टेट्राड वर्ड यहां पर यूज कर सकते हैं क्योंकि चारों क्रोमैटिड डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब एक दूसरे से सेपरेट है, क्लियरली विजिबल है। ठीक है, अब मुझे बता, क्या बताऊं? एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड को क्या बोलते हैं? एससी बोलते हैं। एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड को क्या बोलते हैं? एससी बोलते हैं। सर एससी का मतलब क्या है? एससी का मतलब है सिस्टर। एससी का मतलब है सिस्टर क्रोमैटिड। एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड सिस्टर, एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड सिस्टर। तो अब एक काम कर, सर क्या करूं? इस क्रोमोसोम की व्हाइट वाली ले ले और रेड वाली ले ले, ये ले ले। अच्छा, व्हाइट वाले क्रोमोसोम की नीचे वाली क्रोमैटिड ले और रेड वाले की ऊपर वाली ले। सर आपने एक टांग इसकी पकड़ ली और एक टांग आपकी हो गई। सर आपकी दोनों टांग सिस्टर क्रोमैटिड हैं, बिल्कुल। मेरी एक टांग और मेरे बाजू वाले की एक टांग, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं। तो अलग अलग क्रोमोसोम की मैंने क्रोमैटिड ले ली। व्हाइट वाले क्रोमोसोम की नीचे वाली ले ली, रेड वाले की ऊपर वाली ले ली। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एनएससी। सर एनएससी का फुल फॉर्म भी लिख दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानियां। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। भाई अभी हो गया था खेल, सिलेबस यहीं खत्म हो जाता। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नीचे क्या है ना, चटाई बिछाई है, चटाई के ऊपर कंबल बिछाया ताकि मुलायम मुलायम लगे, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो आ जाओ। तो सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब आप देखिए क्या होगा पैकिटीन में, क्या होगा आप देखिएगा कि पैकिटीन में क्या होगा। सर दिखाइए पैकिटीन में क्या होगा, देखिएगा क्या होगा पैकिटीन में क्या होगा। पहले मुझे बनाने देना। ये 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 है बैक कर वापस से जा। सर व्हाइट में रेड आ गया, रेड में व्हाइट आ गया। सर यहां तो टांगे एक्सचेंज हो गई। अरे दीवाने। सर व्हाइट में रेड आ गया, यहां व्हाइट था यहां रेड आ गया, यहां रेड था यहां व्हाइट आ गया। इसका मतलब सर आपने एक्सचेंज कर दिया, आपने अदला बदली कर दी, एक्सचेंज कर दिया। किसका एक्सचेंज कर दिया? सिस्टर या नॉन सिस्टर? सर नॉन सिस्टर का एक्सचेंज कर दिया। ये देखिए इस क्रोमोसोम की क्रोमैटिड और इस क्रोमोसोम की क्रोमैटिड क्या कहलाई गई थी? नॉन सिस्टर। नॉन सिस्टर में अदला बदली हुई, तो एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। कैसे क्रोमोसोम है? होमोलोगस या नॉन होमोलोगस? सर होमोलोगस है। बिटवीन HC का मतलब, ऐसे ही मैं कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखता क्योंकि ये वर्ड बहुत यूज होते हैं। HC का मतलब है होमोलोगस क्रोमोसोम। HC का मतलब है होमोलोगस क्रोमोसोम। एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, और इस चीज को आप बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और ये करने में जो इंजाइम इन्वॉल्व होता है, ये काम जिस इंजाइम ने किया है उस इंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेस।
रिकॉम्बिनेस। फिर से समझना, क्रोमोसोम थे होमोलोगस क्रोमोसोम, उनमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का जो डीएनए है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का जो डीएनए है वो एक्सचेंज हो गया। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, एक्सचेंज ऑफ, आप लिख सकते हैं यहां पर चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का डीएनए एक्सचेंज हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का डीएनए एक्सचेंज हो गया। तो इस चीज को आप बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, इसी को आप बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और बच्चों, जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है, इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से बच्चों में वेरिएशन आती है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है वेरिएशन। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में एक्सचेंज हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में एक्सचेंज हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होमोलोगस क्रोमोसोम की एक्सचेंज करी। अब जरा इसको यहां देखिए, व्हाइट व्हाइट, रेड, अच्छा ऐसा, हाँ, रेड रेड, व्हाइट, और यहां है आपका रेड। अच्छा, ये हो रहा है यहां पर, हां ये हो रहा है यहां पर। समझ में आया तो एक बार सम्मान बढ़ा दो यार, समझ में आया तो एक बार सम्मान बढ़ा दीजिए, एक बार आप सम्मान बढ़ा दीजिए। अगर समझ में आया तो आप एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए, एक बार आप हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। ये रहा आपका न्यूक्लियोलस। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो पैकिटीन के एंड में होता है, एंड ऑफ पैकिटीन, एंड ऑफ पैकिटीन। बता मुझे ये ब्राउन ब्राउन क्या है, मान जाऊंगा ब्राउन ब्राउन क्या है। अगर तुमको दो क्रोमोसोम के बीच में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को एक्सचेंज करना है, अगर तुम्हें दो क्रोमोसोम के बीच में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को एक्सचेंज करना है, तो उन दोनों क्रोमोसोम को साथ साथ रखना पड़ेगा, दोनों क्रोमोसोम को पास पास रखना पड़ेगा, दोनों क्रोमोसोम को साथ साथ रखना पड़ेगा, दोनों क्रोमोसोम को पास पास रखना पड़ेगा, दोनों क्रोमोसोम को पास पास रखना पड़ेगा। अगर दो क्रोमोसोम के बीच में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को एक्सचेंज करना है तो उन दोनों क्रोमोसोम को साथ साथ में रखना पड़ेगा, और दोनों क्रोमोसोम को साथ साथ में रखने का काम, दोनों क्रोमोसोम को साथ में रखने का काम करता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसलिए जरूरी था क्योंकि खेल जाइगोटीन का नहीं था रे, जाइगोटीन में तो माहौल बनाया जा रहा था, पत्ते बिछाए जा रहे थे, माहौल बनाया जा रहा था, क्योंकि कोई आने वाला था, कोई आने वाला था, कुछ होने वाला था। क्रॉसिंग ओवर तभी होगा जब पैकिटीन स्टेज में पहुंचेंगे, क्रॉसिंग ओवर तभी होगा जब दो क्रोमोसोम साथ में रहेंगे, दो क्रोमोसोम साथ में तभी रहेंगे जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दो क्रोमोसोम को साथ में रखेंगे। जाइगोटीन के अंदर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसलिए बना था ताकि पैकिटीन में आप इन दोनों की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को एक्सचेंज करवा सको। जाइगोटीन तो एक जरिया है माहौल बनाने का, जाइगोटीन तो एक जरिया है माहौल बनाने का, क्योंकि पैकिटीन में आपको क्रॉसिंग ओवर करवाना है विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख दे, जल्दी से यस लिख दे। समझ में आया तो यस लिख। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है?
ताकि दो क्रोमोसोम को होल्ड करके रखा जाए, उनको साथ में रखा जाए, ताकि पैकेटीन में आप क्रॉसिंग ओवर करवा सको। समझ में आया तो एक बार यस लिख दे, एक बार यस लिख दे। हाँ, मतलब समझ में आया। और क्रॉसिंग ओवर को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, और ये होता है एंड ऑफ पैकेटीन, एंड ऑफ पैकेटीन, ये होता है एंड ऑफ पैकेटीन, एंड ऑफ पैकेटीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक इसके अंदर एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसका मैं नाम भूल गया। मेरी नजर में वो स्टूडेंट है ये घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा मतलब हॉर्स। जब मैं पढ़ा रहा था तो ये साला गूदड़ी का लाल ये साला गूदड़ी का लाल लिख रहा था ओवर एक्ट। अबे दीवाने, जाके अपने बाप से जाके पूछना, है ना, ओवर एक्ट का मतलब क्या होता है। एक टीचर इतनी तरीके से पूरा माहौल बना रहा है, एक ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ा रहा है, एक एनर्जी डाल रहा है, और ये जो घोड़ा है ये लिख रहा था ओवर एक्ट। इस घोड़े का तो सब्सक्रिप्शन आज खत्म होगा ही होगा इस क्लास के बाद। तब तक जितना लिखना है लिख ले बेटा। ये है तू, ये है तेरी पैदाइश, ये है तू, ये है तू, है ना, जाके पूछना। ठीक, समझ में आया तो एक बार फिर से लिख दे यस, एक बार फिर से लिख दे यस। समझ में आया तो एक बार फिर से लिख दे यस, जल्दी से लिख दे। और तू पढ़ क्यों रहा है? तू पढ़ मत बेटा, ये शब्द जब तू पढ़ेगा ना तो तेरे कान में गूंजेंगे। अब तू पढ़ क्यों रहा है, दिन याद रखना, ठीक है, तू पढ़ क्यों रहा है, दिन याद रखना। जिस दिन नीट का एग्जाम होगा ना उस दिन पता चलेगा तुझे। ध्यान रखना ये, ठीक, ये है तू बेटा, ये समझ गया। ये है तू हॉर्स। चलो भाई, तो बच्चों ये था आपका पैकेटीन, ये था, ये है दो चार निशाचर होते हैं, आ जाते हैं ये, अरे जरूरी है ये, आ जाते हैं, समझ रहे हो, इनके लिए भी धंधा जरूरी है, घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी, आ जाते हैं लेने के लिए। सर हम आ गए हैं, हमें दे दो, हम लेके जाएंगे। अरे चलिए, क्रॉसिंग ओवर आपको समझ में आ गया है, वेरिएशन एंड ऑफ पैकेटीन, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपको आ गया है, रिकॉम्बिनेशन है, जिस एंजाइम की हेल्प से हुआ उसको आपने बोला रिकॉम्बिनेशन। चीजें यहां पर वापस से रिकॉम्बाइन हुई, नई पॉसिबिलिटी आई, रिकॉम्बाइंड हुई, देखिए एक्सचेंज हुआ आपका, ठीक है, ये है आपका क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। चलिए अब थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर को जानते हैं। ये देखिए, ये है आपका क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। चलिए ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज द फोर chromatid of each bivalent chromosome become distinct, distinct, clearly visible, clearly visible, clearly visible, ठीक, and clearly appear as tetrad, clearly appear as tetrad. This stage is characterized by appearance of recombination nodule. अब आपका एक वर्ड आया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब इसको भी समझिए कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है। वो जगह जहां आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहां क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहां क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहां क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, यहां क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहां क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है? तो अब आप देखिए, ये चीज होती है, मैं चैट क्यों अवॉइड करता हूं, क्योंकि एक स्टेटमेंट आपका मूड स्पॉइल कर देता है। एक टीचर जो पूरी जान से, पूरी लगन से पढ़ा रहा है, एक टीचर आपका पूरा का पूरा मूड, आपका पूरा का पूरा टेम्परामेंट को पूरा का पूरा यहां से लाके एकदम यहां पे ला देता है, समझ रहे हो। तो बोलने को तो हम भी बोल सकते हैं,
समझ रहे हो? लेकिन फिर वही है कि जो पढ़ने के लिए आया है उस बच्चे के साथ मतलब जस्टिस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैं पूरी क्लास में ज्यादा कोई फालतू बात नहीं करता हूं, ठीक है, सिर्फ पढ़ाता हूं, कुछ भी बात नहीं करता हूं, कुछ भी नहीं बोलता हूं, सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखता हूं, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं दो चार मतलब आ जाते हैं कभी कभी, जो ये सामने नहीं मिलते कभी, है ना, ये सिर्फ इसी में रहते हैं, तो इनकी इतनी औकात नहीं होती कि कभी सामने आए और सामने आके बोले, नहीं बोलते हैं क्योंकि ये होते हैं ये, ठीक है। तो हाँ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऐसा साइट है, ऐसा साइट है, या मैं कहूं ऐसा क्या है, स्ट्रक्चर है, साइट और स्ट्रक्चर वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर, वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर, वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर, वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एक ऐसा साइट है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ, वो जगह जहां पर इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, वो जगह जहां क्रॉसिंग ओवर होता है, जहां अदला बदली होती है, जहां पर इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, किसके बीच में हुआ? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, किसकी? होमोलोगस क्रोमोसोम की। क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, किसका डीएनए? एनएससी, एनएससी मतलब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, किसके बीच में हुआ? किसके बीच में हुआ? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हुआ, ठीक। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस and the enzyme involved is called recombinase. Crossing over leads to recombination of genetic material. Recombination का मतलब क्या है? Recombination of genetic material का मतलब क्या है? Exchange of genetic material. Exchange of genetic material. Exchange, recombine, re मतलब दोबारा, recombine किसकी वजह से हुआ? क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कहां पर? दो क्रोमोसोम के अंदर। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैकेटीन, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रोमोसोम। तो आपको क्रोमोसोम को छोड़ दिया, कहां पर? उस जगह पर छोड़ दिया जहां क्रोमोसोम लिंक्ड है, कहां पर? साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उस जगह पर क्रोमोसोम लिंक्ड है, उस जगह पर क्रोमोसोम लिंक्ड है, जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस जगह पर क्रोमोसोम लिंक्ड है। बच्चों समझ में आया? तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर समझ में आया तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। पैकेटीन के अंदर है 4 और यहां है डीएनए का अमाउंट 4C। एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, क्योंकि सम्मान बने रहना भी जरूरी है। एक बार यस लिख दीजिए। एक बार यस लिख दीजिए। चलिए, सम्मान बने रहना जरूरी है, तो यस आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अब जरा बताओ, बताओ क्वेश्चन। फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज लॉन्ग लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड नहीं, शॉर्ट लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड नहीं, शॉर्ट लिव्ड, कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ पैकेटीन। ये आपका गलत हो गया। 4 chromatid of each bivalent chromosome become indistinct and clearly appear as tetrad. Indistinct नहीं, distinct। तो आपका बी भी गलत हो गया।
रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म्ड द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर नहीं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी गलत हो गया। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ, सिस्टर नहीं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, गलत हो गया। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड अकर एट द स्टार्टिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर, स्टार्टिंग नहीं, अकर एट द एंड ऑफ, ये आपका एंड ऑफ है, एंड ऑफ पैकेटीन एनसीईआरटी में, एंड ऑफ पैकेटीन, तो आपका ये भी गलत हो गया बच्चों, सारे ही गलत हैं, ठीक है। तो ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट। तो आपने देखा था रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर जो हुआ था आपका, ठीक है, वो आपका एंड ऑफ पैकेटीन में हुआ, एंड ऑफ पैकेटीन में, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, ये एंड ऑफ पैकेटीन में था। तो आपके सारे स्टेटमेंट गलत हो गए, ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट। तो आपने पैकेटीन स्टेज को जान लिया, ठीक है, पैकेटीन स्टेज को आपने जान लिया। अब पैकेटीन के बाद आएगा आपका पूछना आज अपने अपने बाप से पूछना आज, है ना। लगी ना मिर्ची, दर्द हुआ ना, हुआ ना दर्द। बेटा हमें भी ऐसे ही होता है, जब तुम यहां लिखते हो ना ऐसे ही होता है, बड़ा आसान होता है लिखना यहां पर, है ना, उंगलियां दी हैं तो लिख दिया। मैं बहुत खतरनाक मास्टर हूं बेटा, तेरे को भी पता नहीं है, इतने लंबे लंबे बाल होते थे मेरे, ऐसे तेरे जैसों को मैं उठा के ले जाता था फिर, हाँ समझ जा बच के रहना बेटा, समझ रहा है, बच के रहना। बोलने को इतना गंदा बोल दूंगा तू सुन नहीं पाएगा, कान में से खून निकल जाएगा, समझ में आया, दिक्कत हो जाएगी, कान में से खून निकल जाएगा तेरे। ऐसा बोल दूंगा कि वो शब्द तेरे कान में गूंजेगा जैसे तू पढ़ने बैठेगा, इतना गंदा बोल सकता हूं कि तू डिप्रेशन में चला जाएगा, समझ में आया। जब खुद पे आती है ना बात, जब खुद पे लगती है तब जागते हैं एनजीओ वाले, हाउ डेयर यू, ऐसे मत बोलो, बच्चा है, बच्चा है। बच्चा लिखने से पहले तो नहीं समझता कि क्या लिखना है, एक टीचर पूरी मेहनत से पढ़ाता है, पूरी ईमानदारी से पढ़ाता है, पूरा रिवीजन लेक्चर देता है, एनसीईआरटी बूस्टर कराता है, उसके क्वेश्चंस कराता है, हैंड रिटन नोट्स देता है, हर एक चीज पूरा टाइम पर दे रहा है, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन दे रहा है। अरे इज्जत नहीं कर सकते तो किसी का तिरस्कार तो मत करिए, हैं। बोलूं अभी तेरे घर वालों के बारे में, कैसा लगेगा तेरे को। तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। तो अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। तो ये था आपका पैकेटीन। पैकेटीन के बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा
वो आपका आएगा डिप्लोटीन। पैकिटीन के बाद जो नेक्स्ट आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आपका आएगा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन तो पैकिटीन के बाद आपका, अरे क्या रफ्तार है यस सर की, अरे दीवाने, ये हुई ना बात, तुम प्यार बरसाए जाओ मैं आग लगाता जाऊंगा गजब। ठीक है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। अब देखिए यहां डायग्राम बनेगा, यहां लिखेंगे, ठीक। चलो पहले पहला जो गोला बनेगा वो बनेगा ब्लू से, ये रहा है ब्लू, और ब्लू के अंदर बनेगा गोला येलो से। येलो से कहां तक पहुंच गए सेंट्रोसोम, आ जाओ थोड़ा नीचे आ जाओ, ये इधर आ जाओ इधर ठीक है, यहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है, डिप्लोटीन। अब आप खुद सोचो, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की जरूरत इसलिए थी ताकि क्रॉसिंग ओवर करवा सको। सर क्रॉसिंग ओवर तो हो गया, तो फिर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या लिखूं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बिगिंस टू फॉर्म या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व? लिख के बताओ, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होगा या डिसॉल्व होगा? ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसलिए चाहिए था ताकि आप क्रॉसिंग ओवर करवा सको। क्रॉसिंग ओवर तो हो गया, तो क्या अब आपको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होगा या डिसॉल्व होगा? लिख के बताइए। डिसॉल्व होगा, डीजनरेट होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डिसइंटीग्रेशन वर्ड यूज किया है, ये देखिए, डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसअपियरेंस, डैमेज, डिस्ट्रक्शन, जो बोलना है बोल दो। डिप्लोटीन स्टेज begins with dissolution, dissolution or degeneration of सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो अगर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा तो मुझे बताइए, एक बाइवेलेंट में जो दो क्रोमोसोम थे वो एक दूसरे के क्लोज रहेंगे या फिर बिगिंस टू सेपरेट? क्लोज या फिर सेपरेट, क्लोज या सेपरेट, क्लोज या सेपरेट। सो एच सी मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम। सो होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन्स टू सेपरेट, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। बिगिंस टू सेपरेट, बिगिंस टू सेपरेट, ये देखिए, बिगिंस टू सेपरेट। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां मैंने दो क्रोमोसोम कितने पास बनाए थे, यहां मैंने दोनों क्रोमोसोम दूर बनाए हैं। यहां दोनों क्रोमोसोम पास थे, यहां दोनों क्रोमोसोम दूर बनाए हैं। यहां पे पास थे, यहां दूर बनाए हैं। ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। एक्सेप्ट उस जगह पर सेपरेट नहीं हुए, उस जगह पर सेपरेट नहीं हुए, मतलब वहां थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स अभी भी है। एक्सेप्ट एट द रीजन, उस जगह पर सेपरेट होना स्टार्ट नहीं हुए जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। वेयर
क्रॉसिंग ओवर अकर। हर जगह से सेपरेट होना स्टार्ट हो गए, यहां से सेपरेट होना स्टार्ट हो गए, खुल गए खुल गए हैं खुल गए हैं, लेकिन उस जगह पर अभी भी अटैच है जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था। इस पॉइंट को बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं कियाज़मेटा। इस पॉइंट को बोलते हैं कियाज़मेटा। इस पॉइंट को बोलते हैं कियाज़मेटा। एक्सेप्ट एट द रीजन वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड, this region where cross like structure, this region where cross like structure formed, where cross like structure formed, इस पॉइंट को बोलते हैं कियाज़मेटा। तो पहले क्रॉसिंग ओवर होता है पैकिटीन में, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जब सेल डिप्लोटीन में आती है तो यहां पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां वो अभी भी सेपरेट नहीं हुए हैं, और वो उस पॉइंट पर सेपरेट नहीं हुए हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। तो इस पॉइंट को डिप्लोटीन में बोलते हैं कियाज़मेटा। कियाज़मेटा, कियाज़मेटा। बच्चों समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। और ये जो स्टेज होती है, दिस स्टेज, बच्चों एक चीज होती है oocytes, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे जब आप oogenesis प्रोसेस पढ़ेंगे, तो एक सेल होती है oocytes। तो दिस स्टेज लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर इन oocyte, in oocyte cell of some vertebrate। बच्चों वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट में एक सेल है जिसका नाम है oocyte। तो oocyte सेल में डिप्लोटीन स्टेज काफी महीनों तक या फिर साल तक एक्सटेंड हो जाती है। वर्टिब्रेट्स में जो oocyte सेल है इसके अंदर ये वाली स्टेज काफी महीनों तक या साल तक एक्सटेंड हो जाती है। 2 महीना बारिश होनी थी, 4 महीने तक बारिश हो गई, ठीक है। 2 महीने गर्मी पड़नी थी, 5 महीने तक गर्मी पड़ गई, गर्मी का पीरियड एक्सटेंड कर गया। तो डिप्लोटीन स्टेज लास्ट फॉर मंथ और ईयर इन oocyte सेल्स ऑफ सम वर्टिब्रेट, और कॉल्ड, ऐसी स्टेज को बोलते हैं, ऐसी स्टेज को बोलते हैं डिक्टियोटीन स्टेज। ऐसी स्टेज को बोलते हैं डिक्टियोटीन स्टेज, डिक्टियोटीन स्टेज। तो बच्चों आओ, अब यहां पर भी अगर मैं डीएनए के अमाउंट की बात करूं, डीएनए के अमाउंट की बात करूं, तो यहां भी 4C है, पैकिटीन में भी 4C था, और क्रोमोसोम का नंबर आप चेक कर सकते हैं। पैकिटीन के बाद है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में 4 है और यहां 4C है। अब इसका एनसीईआरटी पढ़ते हैं और फिर डाइकाइनेसिस पढ़ते हैं, फिर आपकी छुट्टी करेंगे, ठीक है। कहां गई एनसीईआरटी, ये रही है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन, disappearance of synaptonemal complex, synaptonemal complex, and the tendency of recombined homologous chromosome। recombined homologous chromosome मतलब वो क्रोमोसोम जिनके अंदर
क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, उन क्रोमोसोम की बात हो रही है। बाइवेलेंट, बाइवेलेंट मतलब एक बाइवेलेंट में दो क्रोमोसोम। टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कहां नहीं हुए, कहां नहीं हुए, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर पर जो ये एक्स क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं क्यास्मेटा। इन ऊ साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट लास्ट फॉर मंथ और ईयर। बताओ, क्वेश्चन बताओ। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन्स अकर बाय द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन नहीं, डिसोल्यूशन। 1 घंटा लगता है इन क्वेश्चंस को तैयार करने में, 1 घंटा। होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट स्टार्ट सेपरेटिंग ईच अदर इवन एट द क्रॉस साइड, इवन नहीं, एक्सेप्ट, गलत हो गया। क्यास्मेटा इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन कांट सस्पेंड, डिप्लोटीन कैन सस्पेंड, डिप्लोटीन कैन सस्पेंड। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आंसर जाएगा ऑप्शन सी। अब लास्ट स्टेज पढ़ेंगे डाइकाइनेसिस, उसके बाद पूरे को वाइंड अप करूंगा, रिवीजन दूंगा और फिर आपकी छुट्टी करूंगा। जितना अभी तक पढ़ाया है सबके रिवीजन लेक्चर दे चुका हूं, ठीक है। कल वाले लेक्चर का, उससे पहले वाले का लेक्चर का आज रिवीजन लेक्चर मिल चुका है, इसका रिवीजन लेक्चर कल मिलेगा। और रिवीजन लेक्चर का जो टाइमिंग होगा वो 1 बजे का रहा करेगा। 1:15 से पहले आप उस लेक्चर को 5-6 मिनट में खत्म करके क्लास में आया करेंगे। अब है आपका डाइकाइनेसिस, फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज, डाइकाइनेसिस। टर्मिनेशन ऑफ क्यास्मेटा, क्रोमोसोम फुली कंडेंस, स्पिंडल इज असेंबल, ठीक है। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। तो अब आप हेडिंग डालिए डाइकाइनेसिस। बच्चों यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए, एक बार आप हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। अब है आपका डाइकाइनेसिस। प्लानर दूंगा ना, पहले डाइकाइनेसिस कंप्लीट कर लेते हैं फिर प्लानर भी दे देंगे। डाइकाइनेसिस, ठीक है, आ जाओ। 3:15 से पहले, 3:15 तक फ्री कर देंगे। पहला बनाना है ब्लू कलर से येलो वाला तो बनेगा ही नहीं अब, ठीक है। पहला ब्लू से था ना, हाँ। अब आप देखिए डाइकाइनेसिस क्या है। डाइकाइनेसिस आपका लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज है। किसका? प्रोफेस 1 का। प्रोफेस 1 का फाइनल स्टेज है, इसका मतलब डाइकाइनेसिस लेट प्रोफेस है। प्रोफेस का जो एंड है, सबसे एंड, सबसे लेट। तो इसका मतलब यहां पर आपका, इसके बाद कहां जाओगे सर? इसके बाद घर जाएंगे, अरे दीवाने डाइकाइनेसिस के बाद जाएंगे मेटाफेज 1 में। इसका मतलब इसके बाद आप जाओगे मेटाफेज 1 में। तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, यहां पर प्रोफेस 1 खत्म होगा तो प्रोफेस 1 से आपका मेटाफेज में जाओगे, मेटाफेज 1 में जाएंगे, ठीक है। ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, यहां पर आपका क्या होगा? फाइनल स्टेज है। इसका मतलब कुछ लोग घर छोड़ के जाएंगे, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर इस डाइकाइनेसिस के लास्ट में डिसअपियर्ड हो जाएंगे। आपके क्या हो जाएंगे? डिसअपियर्ड हो जाएंगे। एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके डिसअपियर्ड हो जाएंगे। एंड ऑफ डाइकाइनेसिस में। और आपको क्यास्मेटा दिख रहा था, दिखा देते हैं। देखिए ये व्हाइट से था, ये व्हाइट से था, ये व्हाइट से था, ये आपका रेड से था, ये आपका रेड, ये रेड। अब आप देखिए आपको क्यास्मेटा, बताइए क्यास्मेटा विजिबल या नॉट विजिबल? बताइए क्यास्मेटा विजिबल या नॉट विजिबल? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है। क्यास्मेटा विजिबल या फिर नॉट विजिबल? लिख के बताइए, क्यास्मेटा विजिबल या फिर नॉट विजिबल?
क्याजमेटा गायब हो गया, गायब हो गया, क्याजमेटा गायब हो गया, इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। टर्मिनलाइजेशन का मतलब है यहां डिसअपेरेंस से, डिसअपेरेंस से, डिसअपेरेंस से, ठीक। और सेंट्रियोल, जिनको आप सेंट्रोजोम बोलते हो, एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल, तो जो सेंट्रोजोम है आपके, वो आपके अपोजिट पोल पे पहुंच गए। सेंट्रियोल रीच एट अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पर आ गए हैं। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, और आपका स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो गया। आपका स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहां भी डीएनए का अमाउंट है कितना, 4C, ठीक है। तो फाइनल स्टेज, प्रोफेज की फाइनल स्टेज है डाइकाइनेसिस। क्याजमेटा गायब हो गया, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गए, इसके बाद मेटाफेज 1 आएगा, ठीक। सेंट्रोल अपोजिट पोल पर आ गए, क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं और आपका स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड हो चुका है। अब इसको जरा किताब में देखिएगा, final stage of meiotic prophase 1 is dikinesis. This is marked by terminalization of chiasmata. Termination of chiasmata. During this phase, chromosomes are fully condensed and meiotic spindle is assembled. ये लाइन के लिए वेट करना कल तक। प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, इस लाइन के लिए वेट करना, ये वाली लाइन समझाई जाएगी कल। और एक लाइन थी जो आपको बोला था जब मैं आपको कल पढ़ा रहा था, वो लाइन हो गई है, ये देखिए, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये लाइन हमने पढ़ ली है। तो आप यहां पर लिख दो डन, यहां पर लिख दो डन, ठीक है। और ये जो लाइन है आपकी, ये पढ़ेंगे कल, ये वाली लाइन, सिर्फ ये वाली लाइन का मतलब। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया, मियोटिक स्पिंडल बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। टर्मिनेशन ऑफ chiasmata not occur. This is the final stage of mitotic नहीं, meiotic, गलत हो गया। Chromosomes are fully condensed, spindle fiber assembled to prepare the homologous chromosome for separation, सही है। Nucleus nuclear membrane disappear by the beginning नहीं, and it represent transition to metaphase 2। metaphase 2 नहीं आएगा, या तो metaphase बोलो या metaphase 1 बोलो, metaphase 2 नहीं, metaphase 1। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी। इंटरफेस से लेके चले थे, पेरेंट सेल में क्रोमोसोम डीएनए का अमाउंट फिक्स किया था, एस फेस में डीएनए का अमाउंट डबल हुआ था और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड आ गई थी, बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद आप आए थे मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में था आपका प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि प्रोफेस 1 5 फेजेस में डिवाइड है, बट जो माइटोसिस का प्रोफेस था वो डिवाइड नहीं होता स्टेजेस में, इसलिए प्रोफेस 1 ज्यादा लॉन्ग है और कॉम्प्लेक्स है। ये इसकी 5 स्टेजेस है। लैप्टोटीन में क्या हुआ था, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल थे, बट हर क्रोमोसोम की जो क्रोमैटिड है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुई है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक।
न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाया गया है, डीएनए का अमाउंट है 4C। जाइगोटीन में क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम है, एक मम्मी का एक पापा का, मैटरनल एंड पैटर्नल, एक ही पेयर के जो दो क्रोमोसोम होते हैं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आ गए, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। किसकी हेल्प से हुई, प्रोटीन, प्रोटीन को बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक, एक बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट क्यों बोला, क्योंकि एक बाइवेलेंट का मतलब है दो क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम में है चार क्रोमेटिड, और चार क्रोमेटिड का मतलब होता है एक टेट्राड, चार क्रोमेटिड का मतलब एक टेट्राड, इसका मतलब एक टेट्राड और एक बाइवेलेंट बराबर है। चार क्रोमेटिड एक बाइवेलेंट की एक दूसरे के बहुत क्लोज है, क्लियरली विजिबल नहीं है। तो टेट्राड मतलब चार क्रोमेटिड क्लियरली विजिबल होती है पैकिटीन स्टेज में, मतलब नेक्स्ट स्टेज में। ये क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है पूरा का पूरा। पैकिटीन के अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इस क्रोमोसोम की व्हाइट वाली, इसकी रेड वाली, इनका डीएनए, इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, उनका डीएनए एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको आप क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, इसी को आप रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर जिस जगह पर होता है वो उस जगह को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो जो भी मशीनरी, जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं क्रॉसिंग ओवर में, उस साइट को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक, यहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, एंड ऑफ पैकिटीन में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा तो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, लेकिन उस जगह पर अभी भी उलझे हुए हैं जिस जगह पर अदला बदली हुई थी, जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वहां पर एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको आप बोलते हैं कियासमेटा। ठीक, और जो oocyte सेल्स होती है कुछ वर्टिब्रेट्स में, उस सेल में डिप्लोटीन स्टेज कुछ महीनों तक और साल तक एक्सटेंड कर जाती है, इसको आप बोलते हैं डिक्टियोटीन। डाइकाइनेसिस आपका फाइनल स्टेज है प्रोफेज 1 की, इसके बाद मेटाफेज 1 आएगा। यहां न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगे, कियासमेटा गायब हो जाएगा, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे आ जाएंगे, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया और स्पिंडल फाइबर आपको दिखनी स्टार्ट हो गई। तो बच्चों, आपको डाइकाइनेसिस तक क्वालिटी के साथ पढ़ाया गया। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। एक क्लास के पीछे बहुत मेहनत होती है। ठीक है, चार क्रोमोसोम है और डीएनए का अमाउंट है 4C। ठीक है, तो एक क्लास के पीछे बहुत मेहनत होती है एक टीचर की, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपकी बहुत मेहनत होती है, 2 आवर्स उसके लिए पढ़ना पड़ता है, टीचिंग करनी पड़ती है। ठीक है, 45 मिनट आपको प्लान करना होता है कि लेक्चर को कैसे एग्जीक्यूट करो कि बच्चों को कम शब्दों में मजा आ जाए। तीसरा, एनसीईआरटी के जो बूस्टर है, जो क्वेश्चन है, एक लेक्चर के क्वेश्चन बनाने में 1 घंटा लगता है। एक लेक्चर का डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन, सिस्टम ऑन करना बंद करना सब कुछ करने में 20 मिनट लगते हैं। रिवीजन लेक्चर देने में, सब कुछ करने में 20 मिनट लगते हैं। हैंड रिटन नोट्स एक लेक्चर के देने में 2 आवर्स लगते हैं। इतना सब कुछ मास्टर तुम्हारे लिए करता है, तो बस वो तुमसे यही चाहता है कि मास्टर की इज्जत करो। समझ में आया? तो कमेंट करके जरूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, आपको लेक्चर कैसा लगा। अब आज आप क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आज है आपका फ्राइडे। ठीक है, कल ये चैप्टर को हम, कल इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हमें एक क्लास और चाहिए होगी जिसमें हम 150 प्लस क्वेश्चन करेंगे। पहले तो हम मियोसिस के ऊपर 20 न्यूमेरिकल करेंगे कि इतना क्रोमोसोम है तो डीएनए का अमाउंट कितना होगा, ये सब करेंगे। ठीक है, फिर वो 140 प्लस क्वेश्चन। तो कल की क्लास में एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर हमें एक क्लास चाहिए होगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आज आप लेक्चर, कौन सा लेक्चर था ये, लेक्चर 5 था, तो आप आज लेक्चर 5 पढ़ेंगे 1 घंटा लगा के।
ठीक है, 1 घंटा लगा के आप लेक्चर 5 पढ़ेंगे और लेक्चर 4 का रिवीजन करेंगे और लेक्चर 3 का भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इसको आप 30 मिनट में करेंगे। ठीक, और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, अब आप रैंडम पढ़ेंगे टॉपिक को उठा के, क्योंकि आप बहुत बार पढ़ चुके हो, कोई भी रैंडम उठा के पढ़ोगे। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट लगने चाहिए। तो आपको मैंने करीब 30, 40, 50, 1 घंटा 50 मिनट, ठीक है, मतलब 2 आवर से कम में आपको सारा का सारा करना है। ये आपको आज करना है। ठीक है, तो लेक्चर को ओवर करते हैं। कमेंट जरूर करिएगा ऐप में और बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई कल फिर आएगा। कल की क्लास भी तबाही होगी। थैंक यू।